राम राम जी, राम राम, जय सिया राम। दोस्तों राम राम जी, जय सिया राम। दोस्तों, आज आपको भगवान राम जी की केवट जी का एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। भगवान रामचंद्र जी सीता मैया जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ जब वनवास को चले तो चलते समय वहाँ पहुँच गए, नदी के किनारे पहुँचे। तो नदी के किनारे को, नदी को देख के भगवान राम जी आश्चर्य पड़ गए कि अब इतनी विशाल नदी, इसे कैसे पार किया जाए। देखो, कमाल की बात देखिए, जो सबको भव सागर के पार करते हैं, आज वो खुद इस विचारधारा में बह रहे हैं कि नदी कैसे पार की जाए। फिर लेकिन ये वहाँ पर एक केवट नाव लिए हुए खड़ा था। भगवान राम जी की नज़र उस पर पड़ी, केवट पर नज़र पड़ी, उसकी नाव पर पड़ी। तो भगवान राम ने केवट को बुलाया, कहा हमें नदी पार करनी है, क्या आप हमें नदी पार करवा देंगे। केवट ने भगवान को देखा, वो पहचान गया, ये तो साक्षात परमपिता परमात्मा हैं। उसने हाथ जोड़ के कहा, उसने पहले तो मन में विचार किया, जो सबको भव सागर से पार करवाते हैं वो आज स्वयं मुझसे नदी पार करने के लिए कह रहे हैं, नदी पार करवाने के लिए कह रहे हैं। वाह, ये प्रभु की देखिए कितनी कृपा है, ये अपने भक्तों को कैसा उसका बड़प्पन दिलवाते हैं। तो केवट ने मन में विचार किया, फिर बोला कि भगवान नदी तो मैं पार करवा दूंगा, लेकिन मेरी एक इसमें शर्त है कि मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ। प्रभु बोले, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उसने कहा, आपके चरण लगने से पत्थर भी जब अहल्या बन गई थी, पत्थर की शिला अहल्या बन गई, तो मेरी तो लकड़ी की नाव है, अगर इसमें आपके चरण पड़े और ये भी कुछ बन गई तो मेरी तो रोजी रोटी, मेरे बच्चों का पालन इसी चलता है, मैं क्या करूँगा। तो कितनी चतुराई के साथ केवट ने प्रभु के चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। प्रभु बोले, जैसे तुम्हारी इच्छा, हमें तो नदी पार करनी है भाई, आप चरण धो लो। केवट अपना एक बर्तन में नदी का जल भर लाया, भगवान का सीधा पैर दिया, बर्तन में रखवाया, उसे साफ किया, उसे धोया, फिर उस पैर को बाहर निकलवाया। फिर प्रभु से कहा, प्रभु अपना बायां पैर बर्तन में डालिए, जल में डालिए। प्रभु ने बायां पैर जल में डाला, उसने उसे भी नहीं अपना धोया, और धोने के बाद में प्रभु ने जल्दी बाहर निकाला और देखा, केवट ने देखा कि प्रभु के दाएं पैर में जो उसने धोया था उसमें तो मिट्टी लग गई। उसने कहा, लो जी लो, ये तो मिट्टी लग गई, अब क्या करें। उसने फिर कहा, प्रभु अब आप अपना दायां पैर दोबारा जो है बर्तन में डालिए। प्रभु ने कहा, ठीक है। उसने प्रभु ने दायां पैर बर्तन में डाला, जल में डाला, केवट ने जो है धो दिया। लेकिन केवट ने कहा, लेकिन अब अगर इसको बाहर फिर रखोगे तो फिर मिट्टी लग जाएगी। प्रभु बोले, फिर क्या करना चाहिए। केवट बोला, एक काम कीजिए। केवट ने अपना उल्टा हाथ ऐसे आगे फैला दिया, बोला, अपने दाएं पैर को जो मैंने धोया है इसको मेरे हाथ पे रख दीजिए, और फिर बायां पैर जो है बर्तन में डाल दीजिए। प्रभु बोले, ऐसा करने से तो मैं डगमगा जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मेरा बैलेंस नहीं बनेगा, संतुलन नहीं बनेगा। केवट बोला, अरे प्रभु ये भी कोई बड़ी बात है, आप अपने दोनों हाथ मेरे सर पे सहारा ले लीजिए, मेरे सर पर रख दीजिए, सर पे सहारा लीजिए। प्रभु मुस्कुराए, बोले, वाह केवट वाह, कैसे सरल शब्दों में तूने दोनों मेरे हाथ अपने सर पर रखवा के आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। वाह। प्रभु ने अपने दोनों हाथ केवट के सर पर रखे, और प्रभु का एक पैर केवट के उल्टे हाथ पे और दूसरा पैर जल में रखा। केवट ने अपने सीधे हाथ से प्रभु के उल्टे पैर को साफ धोड़ा है। कितना सुंदर प्रसंग है। अरे भक्तजनों, दोस्तों, आप भी इस मन में कल्पना कीजिए, आँख बंद करके इस भगवान के चित्रण को देखिए, मन में धारणा कीजिए। प्रभु खड़े हैं, उनका बायां पैर जल के अंदर बर्तन के जल में है, दायां पैर केवट के उल्टे हाथ पे है, और प्रभु के दोनों हाथ उसके सर पे हैं। आप भी ऐसी कल्पना कीजिए कि भगवान के दोनों हाथ आशीर्वाद आपके सर पे हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसी अनुभूति होगी, भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। आँख बंद करके सच्चे मन से भगवान प्रभु का ध्यान करते हुए ऐसी कल्पना कीजिए और विश्वास मानिए, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही दर्शन होंगे।